अगर आप गूगल पर सर्च करें सोशल मीडिया क्या है, तो सोशल मीडिया की डेफिनेशन है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कंटेंट अपलोड किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट और बे आवाज को आवाज देने के लिए। वहीं पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया क्या है? ये फेक ड्रामास, फेक डेली व्लॉगर्स का प्लेटफॉर्म स्टेज बन गया है जहां पर दुनिया प्रोग्रेस कर रही है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में। वहीं पे हर पाकिस्तानी बंदे के हाथ में कैमरा आ गया है और वो अपनी जिंदगी को दिखाने में मसरूफ है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया का एक ही एम है, रिपीटेड फेक रियलिटीज को शो करना और फेक जिंदगियों को ग्लोरीफाई करना। आखिर कैसे हर व्लॉगर का हर एक मोमेंट परफेक्ट होता है और इंस्टाग्राम वर्थी होता है? एंड ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तानी ड्रामास की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है कि एक अमीर हैंडसम टॉक्सिक मर्द है और एक सीधी सादी गरीब लड़की है। ये ड्रामा सिर्फ एक इल्यूजन बेच रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं दिखाई जाती। टीनेज लव या रोमांस या फिर घरेलू झगड़ों के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। एंड हर सीन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की जा रही हैं। इवन के पोजेसिवनेस, वायलेंस और टीन मैरिज को भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये ड्रामास, ये कंटेंट क्रिएटर्स असल में पाकिस्तान की यूथ का गलत माइंड बिल्ड कर रहे हैं। एंड कसूर असल में सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का नहीं है, ये ऑडियंस का भी कसूर है। बिकॉज कंटेंट वही बनाया जाता है जिसकी डिमांड होती है। एंड अगर पाकिस्तानियों की खुद की सोच नहीं बदलेगी तो ना तो ड्रामास के टॉपिक चेंज होंगे और ना ही डेली ब्लॉगिंग के। सबसे पहले आता है पाकिस्तान का डेली व्लॉगिंग कल्चर। डेली व्लॉगर्स क्या है? हम सुबह उठे, चाय पी, इवन के बाथरूम के बाहर का सीन भी इनके लिए कंटेंट होता है। कहीं पे तो बहनें प्रैंक्स दिखा रही होती हैं, कहीं पे अम्मा के साथ लड़ाई हो रही है, कहीं बीवी को 24 आवर्स गेस्ट बोला जा रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस कंटेंट को देखकर पाकिस्तानी इंस्पायर हो रहे हैं, इन्हें और व्यूज दे रहे हैं, इन्हें हाइप दे रहे हैं कि और व्लॉग्स बनाएं। असल में ऑडियंस ही है जो इन्हें मोटिवेशन देती है और इस तरह का कंटेंट बनाने की। जहाँ पे बच्चे बचपन में नासा में जाने का, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते थे, अब उनके बचपन से ही उनके हाथ में माँ बाप कैमरा पकड़ा देते हैं कि नहीं बेटा तुम तो ब्लॉगर ही बनोगे। पाकिस्तानियों को इनकी पर्सनल लाइफ में इस कदर इंटरेस्ट है कि आज पाकिस्तान की ट्रेंडिंग पेज पे किसी एजुकेशनल वीडियो या क्रिकेट मैच के बजाय इनके व्लॉग्स ट्रेंड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो कुछ कचरा कूड़ा चढ़ाते हैं, लोग इनको मिलियन में व्यूज देते हैं, मिलियन में लाइक्स देते हैं और पागलों की तरह डेली रूटीन में इन्हें देखते हैं। ये असल में फैमिली मोमेंट्स नहीं है, स्टेज्ड एपिसोड्स हैं। लोगों को लगता है कि सब नेचुरल है, लेकिन असल में हर सीन सेट होता है। पाकिस्तान में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े जवान और बुढ़े हर किसी में ये व्लॉगिंग का वायरस फैला हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ फिजिकली लोगों को अफेक्ट नहीं कर रही, ये मेंटली भी अफेक्ट करती है। लोगों में बहुत सी साइकोलॉजिकल डिजीजेस परवान चढ़ती हैं। अक्सर लोगों का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, वो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो सिस्ट्रोलॉजी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? वो भी कैमरा पकड़कर ये सब शुरू हो जाते हैं। क्या हम इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि हम हर रोज किसी की किचन रूटीन देखें? अब आते हैं पाकिस्तानी ड्रामास पे। यहाँ पे तो एक ही टॉपिक सरफहरिस्त है, वो है रोमांस। यहाँ हर वक्त मोहब्बत के इल्यूजन्स ही दिखाए जा रहे होते हैं और यही बस लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि बस अगर आप मासूम हैं और खूबसूरत हैं तो एक दिन कोई बिलियनर आपके घर की दहलीज पर आ गिरेगा। हर लड़की हर काम को छोड़कर इन बकवास ड्रामास को देख रही है। एक जमाना था कि सास बहू का झगड़ा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में पीक पे होता था, लेकिन फिर इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। तो फिर प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर्स ने सोच लिया कि इस चैप्टर को क्लोज करके अब हम रोमांस का चैप्टर खोलेंगे। अब प्यार मोहब्बत के अलावा कोई ड्रामा नहीं बनाया जाएगा। रोमांस इतना ओवर हाइप हो गया है कि असली इश्यूज जैसा कि एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हरासमेंट, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन, करप्शन, चाइल्ड अब्यूज, फोर्स मैरिजेस, ड्रग एडिक्शन, इस तरह की लाखों प्रॉब्लम्स ड्रामास में दिखाए ही नहीं जा रहे, इन्हें एक्सपोज ही नहीं किया जा रहा। एंड आपने भी नोटिस किया होगा कि इन ड्रामास में इनके स्पीकिंग वे, इनके ड्रेसिंग सेंस से शो ही नहीं होता कि पाकिस्तानी कल्चर या ट्रेडिशन को प्रमोट करना चाहते हैं। एंड जब इन डायरेक्टर से क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर हमारा कंटेंट, हमारी स्क्रिप्ट ऐसी क्यों है, तो उनका जवाब होता है कि दैट्स व्हाट पब्लिक डिमांड्स। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी ड्रामास अच्छे नहीं होते। उडारी, डर सी जाती है सिला, इनकार, रकीब से, परीजाद, इस तरह के ड्रामास को आज भी याद रखा जा रहा है बिकॉज ये रेयर जेम्स थे। इनमें किसी टॉपिक पर, किसी सेंस पर बात की जा रही थी। बट आज मोस्ट ऑफ द ड्रामा सेंसलेस हैं,
इनमें से मोस्ट का तो कोई मॉरल भी नहीं होता है। एंड स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा एडिक्टिंग होती है कि व्यूअर्स फर्स्ट से 30th एपिसोड तक पूरा ड्रामा देखते हैं। ड्रामास को जहाँ जिंदगी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आजकल के ड्रामास बड़े बड़ी हवेलियाँ, अमीर लड़के, गरीब लड़कियाँ, प्यार मोहब्बत, ये सब फैंटेसी दिखा रही हैं जो कि यूथ के लिए सही नहीं है। According to the theory of cultivation, due to long-term exposure to such media content, इंसान वैसा ही शेप होता जाता है, उसकी सोच भी वैसी ही होने लगती है। And that's what happening to our nation. I'm sadly saying this today कि अगर आप आज YouTube पे व्लॉग का लफ्ज़ सर्च करते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर व्लॉग बनाते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन यही अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको इंडिया के बहुत से इंडिविजुअल्स इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत ही नायाब हैं, बहुत ही कम लोग ये काम कर रहे हैं। एंड द मोस्ट ऑफ रीज़न इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। इन्हें ना खुद को सही की तमीज़ है और ना ही उनको जिन्हें ये देखते हैं। हर बार जब कोई व्लॉग वायरल होता है या फिर कोई ड्रामा ट्रेंड पर आता है तो इसका मतलब एक ही होता है कि कसूर हमारा है। अगर हम डिमांडिंग होंगे, असल कंटेंट मांगेंगे तो सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। असल में मसला हम में ही है कि हम रियल कंटेंट और ट्रूथ टेलर्स को इग्नोर करके ब्लॉगर्स को ओवरनाइट स्टार बना देते हैं, उसी को अपना आइडल बना लेते हैं, अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं। ये वीडियो किसी एक क्रिएटर, किसी एक ड्रामा के खिलाफ नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है। ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां टैलेंट से ज़्यादा ग्लिटरी थंबनेल्स और क्लिक बेट मैटर करते हैं। अगर लेकिन सोच हर बदलेगी सिस्टम तभी सिर्फ तो तब तक कंटेंट चलता है बदलेगा। जब तक ऑडियंस उसे अगर चलाती है। आप समझ अगर रहे हैं, सोच बदलेगी शायद हम तभी वाकई तो बदल सकते कंटेंट हैं। बदलेगा। लेकिन अगर आपने भी इस वीडियो को बंद कर And अगर आप समझ रहे हैं आखिर तो शायद हम वाकई बदल सकते नॉनसेंस हैं। ड्रामा लेकिन अगर आपने भी तो इस ये वीडियो को मुल्क बंद ये करके content कोई कभी नहीं व्लॉग बदल ही सकता। देखना है या फिर कोई इसी तरह का नॉनसेंस ड्रामा देखना है तो ये मुल्क ये कंटेंट कभी नहीं बदल सकता।